नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ के उस रहस्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद मन अपने आप ईश्वर के चरणों में झुक जाता है। यह रहस्य है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले महाप्रसाद का। लेकिन दोस्तों, यह कहानी आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से शुरू होती है। उस समय पुरी को नीलांचल कहा जाता था। घने जंगल, शांत समुद्र और चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा। कहा जाता है कि इसी भूमि पर स्वयं भगवान विष्णु नील माधव रूप में विराजमान थे। लेकिन भगवान सामने नहीं आते थे। वे केवल अपने परम भक्त विद्यापति को दर्शन देते थे। विद्यापति एक साधारण मानव, लेकिन भक्ति ऐसी कि स्वयं ईश्वर बंध गए। धीरे धीरे राजा इंद्रद्युम्न को इस रहस्य का पता चला और उन्होंने ठान लिया कि भगवान को संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकट किया जाएगा। बहुत खोज के बाद देव योग से भगवान जगन्नाथ दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए और तभी भगवान ने एक रहस्यमयी वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ साक्षात विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरी सेवा मानव नहीं, मेरी लीला के अनुसार होगी। दोस्तों, यहीं से भोजन का रहस्य शुरू होता है। भगवान ने कहा, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों के लिए भोजन स्वीकार करूंगा। लेकिन शर्त एक थी, भोजन बिना चखे बनेगा, बिना माप के बनेगा और मेरी इच्छा से कभी कम और कभी व्यर्थ नहीं होगा। राजा इंद्रद्युम्न आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन भगवान की आज्ञा सिर माथे। यहीं से मंदिर की महान रसोई की स्थापना हुई। दोस्तों, यह कोई साधारण रसोई नहीं, यह भगवान की लीला स्थली है। यहाँ आज भी खाना बनाने से पहले रसोइये अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। वे कहते हैं, हम नहीं पकाते, भगवान पकवाते हैं। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की अग्नि, कोई आधुनिक साधन नहीं। और सबसे अद्भुत, एक के ऊपर एक साथ हांडी, लेकिन सबसे ऊपर वाली पहले पकती है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की तो वे भी मौन रह गए, क्योंकि यहाँ आग ऊपर से नहीं, भगवान की कृपा से जलती है। कहा जाता है कि हर दिन देवताओं के लिए अलग भोग बनता है और जब तक भगवान जगन्नाथ भोजन ग्रहण नहीं करते, तब तक कोई मनुष्य उसे छू भी नहीं सकता। एक कथा यह भी कहती है, यदि कभी रसोई में अहंकार प्रवेश कर जाए तो उस दिन कुछ न कुछ अशुभ संकेत जरूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह भक्ति से भरा प्रसाद है। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा बदले, युग बदले, लेकिन भगवान जगन्नाथ की रसोई आज भी उसी नियम से चलती है। और आज भी लाखों लोग एक साथ बैठकर महाप्रसाद खाते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान का भोजन है और भगवान के सामने सब समान हैं। दोस्तों, यही कारण है कि पुरी का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, यह ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की सेवा है और ईश्वर की जीवित लीला है। तो दोस्तों, जब भी जगन्नाथपुरी जाओ, महाप्रसाद को सिर झुकाकर स्वीकार करना, क्योंकि यह वह भोजन है जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है।